नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार उमेश स्टडी 2.0 पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में सीटेट जनवरी 2023 में पूछे गए प्रश्न को डिस्कस करेंगे, जिससे आगामी सीटेट एग्जाम जो कि 20 अगस्त को प्रस्तावित है, में आप सभी लोग बहुत अच्छा नंबर गेन कर पाएँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे समय की एक विशिष्ट अवधि तक बहुत सरलता से भाषा सीखते हैं, क्योंकि उस अवधि में वे पर्यावरणीय प्रभावों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इस अवधि को विकास की किस अवधि के रूप में जाना जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा, संवेदनशील। अगला क्वेश्चन है, एक माँ ने देखा कि उसका एक जुड़वा दूसरे की तुलना में चलना सीखने में अधिक तेजी से प्रगति कर रहा है। सीखने में इस भिन्नता के विकास का कौन सा सिद्धांत जुड़ा है? आप सभी बताइए कमेंट करके कौन सा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका उपयुक्त आंसर हो जाएगा कि अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग गति से होता है। डेवलपमेंट प्रोसीड एट डिफरेंट पेस अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विकास निम्न में से किस पर निर्भर करती है? आनुवंशिक प्रवृत्तियाँ पे, या सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं पे, या भौतिक वातावरण पे? तो जो विकास है वो आनुवंशिक पे भी निर्भर करती है, सोशियो कल्चर पे भी निर्भर करती है, और भौतिक वातावरण पे भी निर्भर करती है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आनुवंशिक प्रवृत्तियाँ सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं, भौतिक वातावरण आदि विकास पर निर्भर है। इस प्रकार दिए गए सभी विकल्प सही हैं। विकास के स्वरूप एवं गति को अनेक कारक प्रभावित करते हैं। विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं पर एवं भिन्न भिन्न पक्षों के लिए इन कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इन कारकों की वजह से वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया में पर्याप्त परिवर्तन आ जाता है। विकास को प्रभावित करने वाले कारक को ध्यान में रखकर बालकों को सर्वांगीण विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों तथा साधन प्रदान किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को किस अवस्था में क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न हल करने के लिए देना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, मूर्त सकारात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति आत्मसात्करण एवं समंजन के माध्यम से किस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करता है? ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा, संतुलन। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति आत्मसात्करण और समंजन के माध्यम से संतुलन जैसी स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करता है। जन्म के समय बालक में देखने, छूने, पकड़ने तथा चूसने की क्षमताएं होती है, परंतु धीरे धीरे इन क्षमताओं पर आधारित उसकी स्वतः सहज प्रक्रियाएं अधिक प्रभावशाली व संगठित हो जाती हैं। यह सिद्धांत जीन पियाजे के संवेदीगामक अवस्था के अंतर्गत आता है। नोट में है, ब्रूनर के अनुसार, जो ब्रूनर महोदय हैं उनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 3 अवस्थाएं हैं। कौन कौन? क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था और संकेतात्मक अवस्था। इसको किसने दिया है? ब्रूनर महोदय ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 6 वर्षीय लड़का मनीष दुनिया और दूसरों के अनुभवों को केवल अपने ही दृष्टिकोण से देखता है और दूसरे के दृष्टिकोण समझने में असफल रहता है। यह किसका प्रतिनिधित्व करता है? किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, ईगोसेंट्रिज्म, यानी कि आत्म केंद्रितता का ये प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति जो नैतिक विकास की कानून एवं अवस्था चरण में है, उसका मत होगा, क्या होगा? आप सभी बताइए कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, कानून तथा अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, जिससे सामाजिक प्रणाली सुगम बनी रहती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। लेव वाइगोत्स्की ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत दिया है? तो लेव वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया है? सोशियो कल्चर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, इसको लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एक विद्यार्थी दिए गए प्रश्न को हल करने में चुनौती महसूस कर रहा है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार इस स्थिति में एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? आप सभी बताइए कि अध्यापकों को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, विद्यार्थी को अगले कदम हेतु संकेत और इशारे देने चाहिए। गिव हिंट्स एंड क्लॉज टू स्टूडेंट रिगार्डिंग नेक्स्ट मूव, उसको आगे बढ़ने के लिए थोड़ा बहुत इशारा दे देना चाहिए। एक विद्यार्थी दिए गए प्रश्न को हल करने में चुनौती महसूस कर रहा है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार इस स्थिति में एक अध्यापक को अगले कदम हेतु संकेत और इशारे करना चाहिए, जिससे वो जो चुनौती महसूस कर रहा है उस स्थिति से निपट सके। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार ज्ञान बाह्य वातावरण में स्थित तथा सहयोगी होता है, अर्थात ज्ञान विभिन्न व्यक्तियों, वातावरण जैसे वस्तुओं, औजार, किताबें आदि तथा समुदायों जिनमें व्यक्ति रहता है में वितरित होता है। ये सिद्धांत सुझाता है कि दूसरों के साथ अंतःक्रिया तथा सहयोगात्मक क्रियाओं द्वारा जानने की प्रक्रिया गुणात्मक रूप से श्रेष्ठ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को किस ओर केंद्रित होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, सक्रिय भागीदार द्वारा ज्ञान सर्जन की ओर। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को सक्रिय भागीदारी द्वारा ज्ञान अर्जन की ओर केंद्रित होना चाहिए। प्रगतिशील शिक्षण की जड़ें वर्तमान अनुभव में निहित है। अधिकांश प्रगतिशील शिक्षा कार्यक्रमों में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। कौन कौन? करके समाधानी तथा आलोचनात्मक सोच पर बल देना, सामाजिक जिम्मेदारी और लोकतंत्र के लिए शिक्षा, सहयोगात्मक और सहकारी शिक्षण परियोजनाएं, समूह कार्य तथा सामाजिक कौशलों का विकास, रटे रटाए ज्ञान के बजाय समझदारी एवं क्रिया को शिक्षा लक्ष्य बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हार्वर्ड गार्डनर तथा प्रतिपादित बहुबुद्धियों में निम्नलिखित में से कौन सी शामिल नहीं है? कौन सी शामिल नहीं इसमें? ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, भावनात्मक बुद्धि। हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित बहुबुद्धियों में भावनात्मक बुद्धि शामिल नहीं है। क्या नहीं शामिल है? भावनात्मक बुद्धि शामिल नहीं है। इन्होंने बुद्धि के 8 प्रकार बताए हैं, जो इस प्रकार हैं। कौन कौन हैं? अंतःवैयक्तिक बुद्धि, भाषाई बुद्धि, देशीय बुद्धि या स्थानिक बुद्धि, गणितीय बुद्धि, संगीतात्मक बुद्धि, शारीरिक बुद्धि और प्रकृतवादी बुद्धि और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। इसमें भावनात्मक बुद्धि को शामिल नहीं किया है, यानी जो गार्डनर महोदय हैं उन्होंने भावनात्मक बुद्धि के बारे में कुछ भी चर्चा नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं तक के सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। कारण है, छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को बहुत तेजी से सीखते व समझते हैं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? तो ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा। ये और आर दोनों सही हैं और आर ये की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एक अध्यापक को विद्यार्थियों में प्रचलित जेंडर रूढ़वादों से किस प्रकार निपटना चाहिए? आप सभी बताइए इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, वास्तविक जीवन से संबंधित ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जो रूढ़वादों को चुनौती दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 14, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है केवल प्रबल समूह की सांस्कृतिक प्रथाओं को प्रधानता देनी चाहिए, या केवल सुविधा वंचित समूहों की सांस्कृतिक प्रथाओं को प्रधानता देना चाहिए, या प्रबल समूह की सांस्कृतिक प्रथाओं की नकारात्मक प्रस्तुत करनी चाहिए, या ऑप्शन डी है विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक अनुभवों के संदर्भ में उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका उपयुक्त आंसर है, सबसे उपयुक्त है, ये आंसर हो जाएगा। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में अध्यापक को विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक अनुभवों के संदर्भ में उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए। बहुसांस्कृतिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। कौन हैं? अध्यापकों द्वारा प्रजातांत्रिक मूल्यों को विकसित करने में एक अधिगमकर्ता की भूमिका प्रदान करना, विद्यार्थियों को ज्ञान के संवर्धन, मूल्यों एवं योग्यताओं अथवा क्षमताओं को विकसित करने एवं उनके सशक्तिकरण हेतु योगदान देना, सामाजिक न्याय एवं समानता की भावना विकसित करना, अपने मार्ग से विचलित छात्रों को दिशा प्रदान करना, उन्हें प्रोन्नति के मार्ग पर लाना एवं विभिन्न सांस्कृतिक की शिक्षा प्रदान करने में सहयोग प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जब आकलन विद्यार्थियों के किसी कौशल संबंधी बोध और समझ या पाठ के अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है तब इसे क्या कहा जाता है? तो अधिगम के लिए आकलन कहा जाता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, सभी विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं में भिन्नता होने के बावजूद उनमें संभाव्य गुणों की प्राप्ति के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए करना किस प्रकार की कक्षा का मुख्य उद्देश्य है? किस प्रकार की कक्षा का मुख्य उद्देश्य है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, इनक्लूसिव यानी कि समावेशी कक्षा। सभी विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं में भिन्नता होने के बावजूद उनके संभाव्य गुणों की प्राप्ति के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। समावेशी शिक्षा में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के साथ साथ विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को भी साथ में लेकर शिक्षा प्रदान की जाती है। यर्सेल के अनुसार समावेशी शिक्षा की सहायता में सभी विद्यार्थी योग्यता, लिंग, जात, भाषा, बुद्धि, सामाजिक व आर्थिक स्थिति, विकलांगता आदि स्थितियों के किसी भी प्रकार से नकारात्मक प्रभाव के बिना पूरे आत्मविश्वास के साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, वांछित पृष्ठभूमि के बच्चों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए, क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर 20 का उपयुक्त आंसर हो जाएगा, उनके संदर्भ के बारे में और जानने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा चर्चा में शामिल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन सी अधिगम आवश्यकता किसी व्यक्ति के संतुलन, शारीरिक निपुणता और हाथ आंख सामंजस्य की क्षमता को प्रभावित करती है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, गत सामान्य वैकल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है का थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप सभी लोग अच्छे से रीड करिएगा। डिसलेक्सिया क्या होता है? डिसलेक्सिया से पढ़ने संबंधी अक्षमता होती है। डिसकैल्कुलिया यानी कि गणित संबंधी समस्या होती है। डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी अक्षमता होती है। अफेजिया भाषा संबंधी अक्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, स्वलीनता से जूझते विद्यार्थियों की पहचान हेतु किन विशिष्ट गुण होने की संभावना रहती है? तो ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा, संप्रेषण में कठिनाई। स्वलीनता यानी ऑटिज्म में से जूझते विद्यार्थियों में संप्रेषण संबंधी कठिनाई की संभावना अधिक रहती है। स्वलीनता मस्तिष्क के विकास के दौरान होने वाला विकार है जो व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार और संपर्क को प्रभावित करता है। हिंदी में इसे आत्मविमोह और स्वप्राण भी कहते हैं। इससे प्रभावित व्यक्ति सीमित और दोहराव युक्त व्यवहार करता है। इसके कुछ प्रमुख कारण हैं। फर्स्ट कारण क्या है? मस्तिष्क की गतिविधियों में असामान्य होना,
जन्म से पहले बच्चों का विकास सही रूप से ना हो पाना, ये मस्तिष्क के कई भागों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान करने वाली विशेषता नहीं है? कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा कन्वर्जेंट थिंकिंग, यानी कि अपसारी सोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि शिक्षा समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रस्ताव है कि समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए अनुभव जनित अधिगम को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। समालोचनात्मक चिंतन सूचना की अवधारणा, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण या मूल्यांकन करने की बौद्धिक प्रक्रिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अन्य लक्ष्य इस प्रकार हैं। कौन कौन हैं? इस नीति का लक्ष्य 2030 तक सकल नामांकन अनुपात 100% करना, 5वीं तक की शिक्षा मातृभाषा में उपलब्ध करवाना। इसके अंतर्गत शिक्षा क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद के 6% हिस्से को सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। भारतीय उच्च शिक्षा परिषद नामक एकल नियामक की परिकल्पना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। एक कक्षा में विद्यार्थियों के चयनित अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत अंतरों को अध्यापिका द्वारा किस प्रकार संबोधित किया जाना चाहिए? आपसे बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। उसकी मान्यता रखते हुए बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना चाहिए ताकि उनकी व्यक्तिगत जरूरतें पूरी हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। एक प्रगतिशील कक्षा अध्यापकों को ... रूप में तथा शिक्षार्थियों को ... रूप में अपेक्षित करती हैं। कैसे करती हैं? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा सुसाधक, ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। रेयान ने कुछ दिन पहले ही जाना है कि अंग्रेजी के किसी शब्द के पीछे ईडी लगाने से उस शब्द का रूप वर्तमान से भूतकाल में बदल जाता है। इस जानकारी को पाने के बाद रेयान हर शब्द का भूतकाल रूप दर्शाने के लिए यह तरीका अपना रहा है। बच्चों द्वारा किसी नियम को हर दशा में निरूपित करने का यह रुझान उनकी अपनी सोच की प्रवृत्ति दर्शाती है। क्या? अति नियमित, यानी कि ओवर रेगुलर साइज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी कि विचाराभ्यास को एक तकनीक के रूप में बच्चों में विकसित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा अपसारी सोच। ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी कि विचाराभ्यास को एक तकनीक के रूप में बच्चों में अपसारी सोच विकसित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जब किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या रखी जाती है एवं उस समस्या के समाधान के लिए वो व्यक्ति अपनी कल्पना शक्ति एवं सृजनात्मकता का प्रयोग करता है तथा उस समस्या के समाधान के रूप में एक से अधिक हल प्रस्तुत करता है, तो इस प्रकार के चिंतन को अपसारी चिंतन कहते हैं। अपसारी चिंतन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निम्न हैं। कौन कौन बिंदु हैं? इसके द्वारा खोजा गया समाधान मुक्त अंत यानी कि ओपन एंडेड वाला होता है। इसमें सृजनात्मकता को बढ़ावा दिया जाता है। यह एक प्रकार का पार्श्व चिंतन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। रचनावादी कक्षा में एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? रचनावादी में बताना है तो ऑप्शन नंबर 20 का उपयुक्त आंसर हो जाएगा सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता को सर्वोत्तम रूप से प्रकट करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27।
निम्नलिखित में कौन सा समस्या समाधान की पद्धति का पहला चरण है? समस्या समाधान की पद्धति का पहला चरण बताना है तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा समस्या की पहचान करना। समस्या समाधान की पद्धति का पहला चरण समस्या की पहचान। समस्या समाधान विधि के द्वारा बच्चों में तार्किक रूप से सोचने एवं निर्णय लेकर किसी समस्या का समाधान करने की योग्यता का विकास होता है। समस्या समाधान के अन्य चरण इस प्रकार हैं। फर्स्ट चरण क्या है? समस्या की पहचान करना। दूसरा चरण है समस्या का विश्लेषण करना। तीसरा चरण है मूल कारणों की तलाश करना। अगला चरण है समाधान को लागू करना और अंतिम चरण है परिणामों का आकलन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। प्राथमिक विद्यालय में छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को क्या रणनीति अपनानी चाहिए? आप सभी बताइए कि कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें से। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करें और उसी दिशा में काम करने में उनका समर्थन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। संज्ञानात्मक विकास के साथ विद्यार्थियों की भावनात्मक खुशहाली सुनिश्चित करनी चाहिए। कारण क्या है? किसी समस्या या प्रश्न को हल करते समय विचारों का मौखिकीकरण समस्या समाधान कौशल में बाधा डालता है। इसका कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ये और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ये की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में कौन सा अधिगम की प्रक्रिया में सकारात्मक रूप से योगदान नहीं देता है? यानी कि अधिगम की प्रक्रिया में योगदान अपना नहीं देता है, वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कुपोषण। फ्रेंड्स, इस तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, प्यारा प्यारा कमेंट करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आगे और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। आप सभी अपने फ्रेंडों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारे यूट्यूब चैनल उमेश स्टडी 2.0 को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।